यह नारी शक्ति है और नारी तू नारायण, जिसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं शिव की। वह शक्ति होती है नारी। कहते हैं शिव में शक्ति है, तभी तो वह कार्य कर पाते हैं संपूर्ण सृष्टि का, अन्यथा वह शव स्वरूप है। ऐसे में हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी साधिकाएं विदुषी मंच पर विराजमान है और क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ का समय बहुत होगा और इसीलिए यह विषय रखा गया है सनातन हिंदू धर्म की मातृ केंद्र व्यवस्था और विभिन्न वैश्विक संप्रदायों और मजहबों में। उन्होंने ये कार्यक्रम में मुझे बुलाकर जो गौरवान्वित महसूस किया है, करवाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। और आज जो संस्कृति सदन कार्यक्रम में आए तो सभी साधु संतों से और खासकर जो यहाँ पे महिलाएं जो है वो सभी की सभी महिलाएं एक रंग में दिखाई दी और वो सनातन का रंग है भगवा रंग में। तो आज ऐसे लग रहा था कि काशी पूरे भगवा रंग में मिल गई। नेताजी पुष्टि के बारे में थोड़ी बात बीच में आ गई, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है कि आगे? देखिए, पूरा का पूरा जो मामला है कोर्ट के दिन विचाराधीन है और मुझे अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है। सही समय पर सही न्याय होगा, हम सबको इसका इंतजार करना चाहिए। और कोई भी चीज होती है तो उसके लिए समय लगता है, लेकिन सही समय पर सही न्याय होगा। मैम, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? एक ही है और तो कोई विकल्प ही नहीं है, ओनली ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी तोते और रिमोट से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री को, क्या मानते हैं? जो खुद ही मंचला है, जिनको वो 53 साल की उम्र में ये पता चलता है कि वो युवा हैं, उनके बारे में क्या कहना। और दूसरी उनकी बहन जो है पिंकी दीदी, उनको तो उनका तो कहीं भी क्या, वैसे ही अपने भाई की तरह वो भी जो कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनको भी 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो लड़की है और लड़ सकती है। हमें तो हमारे माँ बाप ने बचपन में ही लड़ना सिखा दिया था, वो भी लड़कों के साथ। तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उनको बहुत लेट पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बुरा मानने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और तमाम महिलाओं पर भी अत्याचार और शोषण होते हैं। अभी बीएचयू का ही हाल ही में मामला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा और महिलाओं का कोई भी शोषण करेगा, उनको उसकी सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी संसद भवन के आगे कहा था। और सिर्फ वो बात ही नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए हर वो एक्शन लेते हैं जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है। चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, चाहे महिलाओं की एनडीए के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, हर वो कदम उठाया है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। आपके चरणों की छत्र छाया जीवन के लक्ष्य को इंगित करती है, चित्त के ताप का अनंत करती है, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सक्रियता का ऊर्जा और उमंग से चित्त को भरती है। काशी की इस नगरी में इतने सारे संतों का और इतनी सुंदर भगवा वेशधारी मातृशक्ति का दर्शन करके आज मैं धन्य हो गई। पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज की संकल्पना, अखाड़ा परिषद के संतों का इतना सुंदर आशीर्वाद और गंगा महासभा का ये सम्मेलन, सब मिलकर चिंतन कर रहे हैं संस्कृति, संस्कार, राष्ट्रधर्म, उसके प्रति हमें अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है। मैं विश्व हिंदू परिषद की चेतना को प्रणाम करना चाहती हूँ। यहाँ आदरणीय दिनेश चंद्र जी
विराजमान है। आदरणीय पुरी जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है। और हमारी बेटी बबीता, जिसने कुश्ती के जगत में भारत का नाम विश्व के पटल पर रख दिया है, ऐसी हमारी बेटी बबीता। भारतीय संस्कार संस्कृति और हमारी मूल अवधारणा जो है, उसके साथ अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपनी समस्त ऊर्जा समर्पित करने वाली आदरणीय मधु जी, मैं आपकी उपस्थिति को अभिनंदन करती हूँ। हमारी आदरणीय सोमा घोष जी, जिनको देखते ही मुझे लगा कि भारत की नारी का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो सम्मूल हमारे। मैं जितने भी बंधु भगिनी विराजमान है आपकी शक्ति, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, धर्म, संस्कार, नर से नारायण बनने की पूरी प्रक्रिया और अपने भीतर के बोध तेज को प्रकट करने की संभावना माँ की कोख से लेकर, माँ की गोद से लेकर, और जब तक हम मातृभूमि की उस गोद तक नहीं पहुंच जाते, उसका प्रथम स्वर माँ है, प्रथम गोद माँ है, प्रथम स्थित माँ है, और अंतिम शयन की शैया माँ ही तो है। माँ के बिना हमें वाणी बनी। वो कहती है गूंगे को वाणी देता है, वो कहती है लंगड़े को चलना सिखाता है। वो ईश्वर हमने माँ के रूप में तो देखा, जिसने टोटली भाषा में एक सुसंस्कार माँ अपने आंचल की छाया जब शीश पे धर देती है, तो हमें लगता है सारा विश्व हमारी बाहों में भर गया। वो तो माँ है, पक्षी बार बार उसका बच्चा कहता है, माँ दुनिया कितनी है बता दो ना, दुनिया कितनी बड़ी है। तो माँ ने पंख फैला दिए और कहा, आजा मेरे बच्चे, मेरे पंखों में समा जा। जितने बड़े तेरी माँ के पंख हैं, उतना ही बड़ा संसार है। हमने सिद्धता पाई, हमने मधुरता पाई, हमने वात्सल्य पाया, हमने नेह पाया, और हमें इतना पा गए माँ से कि हम मानने योग्य हो गए। और हमें मालूम है कि जो पाया जाता है वही तो बांटा जाता है, और हमें ये भी मालूम है कि जो बांटा जाता है वही तो पाया जाता है। ये संस्कार कोई माँ दे सकती है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, धर्म, जिसमें आदि करूं, क्योंकि मैं तो अन्य पुरुषों को भी अपने सौंदर्य से आकर्षित कर सकती हूँ। मुझे आजादी चाहिए, और इस तरह की भावना नहीं, दुर्भावना ने मुझे निर्वस्त्र किया। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने, वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं सीख रही हूँ। गौतम ऋषि का शाप गलत था, गौती का आक्षेप गलत था, मतियंतों की सभा में धर्म तुरंत भीष्म पिता सबका वो वैवश्य गलत था, किंतु बरसाती नाले से उछल कर अपने लव कुश राग स्वर्णवी मई घंटा को बदती, तुम मेरी प्रतिमा नहीं हो, तुम मेरी प्रतिभारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं। आज उसके सम्मान कोई नहीं करता, उसकी संतानों को सूर्य के ताप से उसका आचरण में माथे का पसीना नहीं पहुंचता, अपने जनता के परिश्रम के पसीने का आधार बनता है। भारत खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, अगर भारत की स्त्री अपनी धुरी से हटी। मेरी धुरी क्या है? मैं सन्यासी हूँ, देख लो, 30, 35, 38 वर्ष हो गए गुरुदेव से दीक्षा हुई। ध्यान की गहराइयों में उतरी, पर कुछ तो था। मैं
सातवीं कमरा से दीदी को क्यों बोले? मेरे बच्चों ने मुझे क्यों कहा दीदी माँ, और मुझे क्यों लगा कि मैं तृप्त हो गई? क्यों? एक सन्यासिनी का भी मातृत्व जब तृप्त होता है तो वो धन्य हो जाती है। अपनों को नहीं चलना पर कोई पराया समझो, वो स्वरूप है स्त्री का माँ होना। इसीलिए मुझे किसी ने पूछा है देवियों कि दीदी माँ बता दे मथुरा से गोकुल क्या हुए? मैंने कहा कि देवकी की कोख से यशोदा की गोद चिपका। किसी ने पूछा दीदी माँ जन्म और मृत्यु में फासला कितना है? मैंने कहा माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। किसी ने मुझसे पूछा दीदी माँ रची जाती है? मैंने कहा नहीं, माँ रची नहीं जाती, वो तो स्वयं रचना धर्मी होती है। शाश्वत करना जीवन का माधुर्य, ममता का विग्रह, अंत का अनंत और अनंत का आरंभ माँ ही तो है। गूंगे का भरा गुण जिसको अनुभव किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। संतानों का परिचय माँ से ही होता है। और वो सुमित्र थे इसलिए क्योंकि वो सुमित्रा के नाम होते। वो अगर राधे नहीं कहलाए इसीलिए कि पालने वाली माँ का नाम राधा था। संतानों का परिचय माता से ही होना है, नाम का ही परिचय नहीं। संस्कार भी जब देखते हैं तो दिखता है कि ये दैत्यों की माँ है जिसने असूया से, ईर्ष्या से, द्वेष से चित्त को भर लिया और एक ही पिता पर माताओं के चित्त की दशा लगी, वो दैत्य हो गए तो देव हो गए। पिता तो एक ही थे व्यास जी, लेकिन एक माँ भय से आंखें बंद करती है तो अंधे पुत्र को जन्म देती है और एक माँ भय से पीड़ी करती है तो पाठु रोग से ग्रस्त पुत्र की माँ बनती है और एक माँ श्रद्धा से व्यास जी के अंश को कोख में धारण करती है तो साक्षात धर्म स्वरूप विदुर जी महाराज को जन्म देती है। कितना प्रभाव है। हाँ, बीज की महिमा है पर महिमा तो बीज को धारण करने वाली तो गर्भ की भूमि की महिमा। और भारत ने इसको बहुत अच्छे से समझा है। मुझे उसके बारे में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी वर्तमान युग में मेरा अपना करने क्या है। मैं घूंघट में थी तो मैं व्याकुल थी। मुझे लगता था कि मैं दोनों आंखों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत आवरण में बटी हूँ, मुझे भी आवरण नहीं चाहिए। मेरे चित्त में विद्रोह पैदा हुआ किसको देख के? पश्चिम की स्थिति को देख के। मुझे लगा नहीं, मुझे भी कुछ मुक्ति का प्रबंध करना होगा क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मुक्ति मेरे कर्तव्य के पीछे पीछे चलती है। इस देश के अंदर वातावरण बना, नारी मुक्ति के विकटाभाव प्रारंभ किए गए। मुझे मेरी पाजेब बेटी है कि बता रहे हैं। मेरे माथे की जिंदगी और मेरी मां का सिंदूर मुझे विवाहिता से